तो सर प्रदान किया। सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु का दिन, और सुविचार में भी और विशेष कार्यक्रम में भी इसका उल्लेख किया गया है कि महर्षि वेदव्यास जी का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और सुविचार में आपने गौर किया होगा कि विद्या को प्रथम स्थान दिया है। जो गुण है वो विद्या और शिक्षा, ये सर्वप्रथम है। देखिए, हमारे जीवन में प्रगति के लिए शिक्षा और विद्या या ज्ञान हम कहें, उसको अर्जन करने के लिए हमें इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। जीवन में पुस्तकें अधिक से अधिक पढ़नी चाहिए, लेकिन आज के डिजिटल युग में कहीं ना कहीं आपकी जो पुस्तक पढ़ने की आदत है वो कहीं ना कहीं छूटती जा रही है। देखिए बेटा, एक विदुषी महिला थी जिसने कहा था कि पुस्तकों का महत्व आज भी उतना ही है जितना वेद और पुराणों के जमाने में था। वो पुस्तकों को सर्वप्रथम महत्व दिया करती थी अपने जीवन में, और शिक्षा के माध्यम से ही उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ मुकाम को हासिल किया है। मैं बात कर रहा हूं उस विदुषी महिला की जो अंदर से टूट जाने के बाद भी अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा, मेडिटेशन किया, अपने आप को संभाला और जीवन में शिक्षा प्राप्त की, और उसके बल पर उस श्रेष्ठ मुकाम को हासिल किया कि आज वो हमारे देश की प्रथम नागरिक के रूप में चुनी जा चुकी है। हाँ, हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर वो आसीन है। क्या कोई बता सकता है मैं किसकी बात कर रहा हूं? द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा पाटिल है ही, प्रतिभा पाटिल जी है ही, जिनका जन्म आजादी से पहले हुआ था। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी आजाद भारत में जन्म लेने वाली हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति है, जिन्होंने अपने दम पर संघर्ष करके शिक्षा प्राप्त करके शिक्षा के बल पर 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। बेटा, इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ था 20 जून 1958 में उड़ीसा के बहुत ही पिछड़े जिले में, बहुत ही गरीब आदिवासी परिवार में। इनके पिता किसान थे, सीमित संसाधनों के बीच जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन उस सीमित संसाधनों के बीच भी द्रौपदी मुर्मू जी ने शिक्षा ग्रहण की। एक बार द्रौपदी मुर्मू जी ने पूछा अपने पिता से कि पिताजी, हम गरीब क्यों हैं? हमारे गांव में सभी लोग गरीब क्यों हैं? तो पिताजी ने कहा कि बेटा, हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है, हम शिक्षित नहीं हैं। उसी समय द्रौपदी मुर्मू जी ने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं शिक्षा ग्रहण करूंगी पिताजी, और उन गरीब और जो किसी कमी के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उनको भी शिक्षा दूंगी। और अपने बल पर, अपने लगन मेहनत के बल पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और परिस्थितियों को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब उनका विवाह हुआ, उनका विवाह श्यामचंद्र मुर्मू जी से हुआ, जो एक बैंक में नौकरी करते थे। उनकी संतान के रूप में 2 बेटे और एक बेटी थी, बेटी है लेकिन बेटे थे। मैं बता दूं आपको कि इनके जीवन में एक बहुत ही भयंकर दुर्घटना घटी, एक संकट आया। उसके बाद भी है ना, द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने आत्मविश्वास को नहीं खोया। सन 2009 में रेष्टात्मक तरीके से उनके बेटे का देहांत हो गया। अपने आप को संभाला ही था कि 5 साल के बाद 2013 में उनके एक और बेटे की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दोनों बेटों के निधन ने द्रौपदी मुर्मू जी को अपने अंदर से तोड़ दिया था। 1 साल के बाद 2014 में काल की गति रुकी नहीं कि उनके पति का भी हार्ट अटैक से निधन हो गया।
सब कुछ खो चुकने के बाद केवल एक बेटी, एक सहारा इतिश्री मुर्मू जी आज उड़ीसा के भुवनेश्वर में बैंक में नौकरी करती है। इतना सब कुछ खोने के बाद भी इस कठिन हालात में पहाड़ों की तरह डटी रही द्रौपदी मुर्मू जी, और उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया उन गरीबों को, उनको शिक्षा देने के लिए। सबसे पहले वो शिक्षिका बनी, गरीबों को शिक्षा दी और लोगों में इतनी प्रसिद्धि हासिल की कि 1997 में लोगों ने उन्हें पार्षद के पद पर चुन लिया। पार्षद के बनने के बाद उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है। फिर विधायक मंत्री, उड़ीसा में विधायक मंत्री के पद पर रही और पति के देहांत के बाद 1 साल के बाद ही 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। झारखंड का राज्यपाल नियुक्त होने के बाद राज्यपाल के रूप में जब पहली बार द्रौपदी मुर्मू जी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मिलने गई, तब उन्हें बिल्कुल सपने में भी अंदाजा नहीं था कि अगली राष्ट्रपति के रूप में उन्हें खुद को चुना जाएगा। इतने कठिन हालातों के बाद भी वो कमजोर नहीं हुई। उन हालातों को उन्होंने अपनी शक्ति बनाई, अपनी ताकत बनाया, और उस ताकत के बल पर उन्होंने अपने श्रेष्ठतम मुकाम को हासिल किया। वो बोला करती थी कि एक शिक्षा ही है